ये कहानी एक ऐसे ट्रेन की है जहाँ पर इंसान नहीं आत्माएं ट्रैवल करती है। इस मूवी का नाम है द ट्रेन ऑफ द डे। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, जहाँ पर शॉ और ली सोए हुए होते हैं। पर शॉ को एक बूढ़ी औरत के सपने दिखाई देते हैं और उसे वही बूढ़ी औरत तभी दिखती है। शॉ को ये पता नहीं चलता कि ये सपना एक न एक दिन सच होने वाला है। तो इसका नाम है टॉ। इसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो उससे मिलने जाएगा और एक बाइक राइडर रहता है। उधर शॉ और ली अपने दोस्तों के साथ चिल्ड्रन बैंक लूटने जाते हैं और वो वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ली वहाँ से गाड़ी लेके अपने दोस्तों को बुलाता है और उनका एक लीडर होता है जिसका नाम है जॉय। जॉय गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तभी वो हैप्पी को बुलाता है। हैप्पी और काल वहाँ से बाहर निकलते हैं। हैप्पी को गोली लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। हैप्पी काल को बोलती है कि मुझे गोली लगी है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। पर काल उसे वहीं पे छोड़ के चल जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर को पड़ा हुआ देखता है और उसे गोली मार देता है। इधर टॉ अपने फ्रेंड के यहाँ अपना पार्सल लेने वहाँ पे चले जाता है। तभी टॉ के फ्रेंड को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है और टॉ को शॉप पर रुकने के लिए कहता है। उधर जॉ और उसके साथी बैंक लूट कर निकल जाते हैं। तभी फिर शॉ का ध्यान जॉय से बात करने में होता है। तभी वो एक गाड़ी वाले को उड़ा देता है पर वो ध्यान नहीं देते। आगे जाके फिर से उनका ध्यान पलट जाता है और जैसे ही गाड़ी घूम जाती है तो किसी का एक्सीडेंट। जॉय बोलता है कि कुछ भी करके हमें से यहाँ से निकालो। तभी जॉय से बात कर रहा होता है तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और उस वक्त शॉप में चल जाती है। जाता उसके ऊपर वो चढ़ा देते हैं पर ये लोग तभी बच जाते हैं। जॉ बाहर उतरता है और शॉ को गालियाँ देता है और इधर ली की भी हालत ख़राब हो सकती है। फिर अचानक जैक को कोई दिखता है और वो टॉय होता है ज़मीन पर पड़ा हुआ। भी जॉय कहता है कि इसको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, नहीं तो ये पुलिस को बता देगा। तभी वो वर्कशॉप के पीछे से निकल जाते हैं। ऐसे ही इन सब का ध्यान भटक जाता है। टॉ वहाँ से भाग जाता है पर जॉ उसे पकड़ लेता है और अपने साथ चलने को बोलता है। ये लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। शॉ पीछे मुड़ के देखता है तो दो साए उसके सामने से चले जाते हैं। पर इन सबको ये नहीं पता इस ट्रेन में क्या होने वाला है इनके साथ। तभी जॉय टॉ से कहता है कि अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। तभी हैप्पी वहाँ आती है और इन सब से कहती है कि मुझे वहाँ मरने छोड़ दिया और मुझे बचाने तक नहीं आए। तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन चलने लगती है। पर इन सबको ये नहीं पता कि इनकी मौत इसी ट्रेन में होने वाली है। शॉ और ली को सामने के बोगी से आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि इसमें तो यहाँ तो पार्टी चल रही है और हम वहाँ पे सड़ रहे थे। तभी जॉ और शॉ वहाँ से आगे जाते हैं तो वहाँ पे बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी ये रूम में जाते हैं और वो ट्रेन को लूटने की प्लानिंग करते हैं। ये दोनों ट्रेन लूटने की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से रात्रि आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों उसी बोगी में वापस आ जाते हैं। तभी जॉय वहाँ से चले जाता है क्योंकि उनको प्लानिंग करनी होती है ट्रेन लूटने की। तभी शॉ और जॉय के मुताबिक ये दोनों वेटर बन जाते हैं और उस पार्टी में घुल मिल जाते हैं। तभी जॉय उस आंटी से कहता है कॉफ़ी, पर वो आंटी रिस्पॉन्स नहीं देती। इधर काल और शॉ दूसरी बोगी में होते हैं। तभी शॉ को बूढ़ी औरत के सपने दिखाई देते हैं और वो कहता है काल से कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाना है यहाँ से जल्द से जल्द। तभी उसे बूढ़ी औरत छत पे ऊपर दिखती है और वो वहाँ से भाग जाता है और काल कहता है डरपोक कहीं का। तभी शॉ का पैर कोई पकड़ लेता है और वो किसी और जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वही बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही होती है। जैसे ही वो के देखता है तो बूढ़ी औरत उसे दिखती है और तभी उसके ऊपर पीछे से कोई हाथ रख देता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैप्पी होती है और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर हमला कर देती है पर वो एक सपना होता है और काल उसे कहता है कि ड्रग्स की ओवरडोज से तुम्हें ये सपने दिखाई देते हैं। पर शॉ उसे कहता है कि ये ट्रेन भूतिया है, यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तभी जॉय सबको बुलाता है, हैप्पी को बुलाकर हम इस ट्रेन को लूटने में मदद करेंगे। तभी काल इसे कहता है कि ये ड्रग्स ले रहा था इसीलिए इसे भूत दिखाई देते हैं।
तभी जॉय हैप्पी को लेके वहाँ से चले जाता है और टॉ वहीं पे रुक जाता है और टॉ दूसरी बोगी में जाके वहाँ पे वो उन सबको देखता है और उसे कुछ अजीब लगता है। इधर इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है और ये उसी बोगी में चले आते हैं जहाँ टॉय था। इधर शॉ को वही बूढ़ी औरत के सपने दिखाई देते हैं और उसे विजन भी, और वो आईने का विजन उसे नहीं दिखता। तभी जब वो ड्रग्स ले रहा होता है तो उसे वो विजन दिख जाता है, वो उसी का विजन होता है। और जैसे ही अपना सामान उठाने लगता है तो जो बाथरूम होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये ट्रेन बहुत ही भूतिया ट्रेन है, यहाँ से भागने में ही अच्छे भलाई है। तब वो वहाँ से भाग जाता है और इस ट्रेन के बारे में बताता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, हमारी यहाँ यहीं पे मौत हो जाएगी इसी ट्रेन में। तभी ट्रेन रुक जाती है एक स्टेशन पे और वहाँ से लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगते हैं और टॉ भी उन सबको देखने लगता है। तभी टॉ अपनी सीट पर बैठता है तो उसे रात्रि दिखती है। तभी टॉ रात्रि को देखता है अपने सामने और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और तभी रात्रि कहती है कि तुम उन लोगों के साथ हो। टॉ कहता है कि लोगों ने मुझे किडनैप किया था इसीलिए। तभी टॉ ट्रेन लूटने की बात कर रहा होता है तो ये हैप्पी टॉ से कहती है कि तुमने इसे बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लान के मुताबिक हमें ये ट्रेन लूटनी है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब लोग आकर टॉ और रात्रि को उसी बोगी में कैद कर लेते हैं और उन दोनों से कि अगर तुम दोनों यहाँ से भागे तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। इधर शॉ की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो उनसे कहता है कि हमें इस ट्रेन से जल्द भाग जाना चाहिए वरना हमारी मौत इसी ट्रेन में हो जाएगी। पर जॉ को किसी भी हालत में लूटनी है और वो उसे कहता है कि मैं इस ट्रेन को किसी भी हालत में लूटने वाला हूँ और तुम लोग मेरा साथ दोगे। तभी जॉय और उसकी बाकी साथी वहाँ से चले जाते हैं और शॉ टॉ और रात्रि की निगरानी रखता है और उसे वो बूढ़ी औरत बारे में बताता है कि कैसे उसने उस बूढ़ी औरत को मारा था। ये वही बूढ़ी औरत है जो उस सपनों में आती है। इधर ये सब लोग प्लान के मुताबिक बोगी को घेर लेते हैं। हैप्पी अपनी गन बाहर निकालती है और जैक भी अपनी गन बाहर निकाल लेता है। उधर जॉय एक आंटी के ऊपर गन तान देता है। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है और ये सब लोगों को कुछ अजीब लगता है। तभी ये सब लोग बाहर देखते हैं तो शॉ को एक माँ और बेटी का साया दिखता है ट्रेन के आगे। और जैसे ट्रेन गाय के ऊपर चढ़ जाती है और ट्रेन वहीं पे रुक जाती है और शॉ उन सब से कहता है कि मैंने अभी माँ और बेटी का साया देखा था ट्रेन के आगे। तभी वो ट्रेन के नीचे देखते हैं तो वो साया उन्हें नहीं दिखता वहाँ पे और उन लोगों को बहुत अजीब लगता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर बाहर आता है और उनसे कहता है कि सब पहले कभी हुआ ही नहीं था, अचानक ट्रेन कैसे रुकी मुझे भी नहीं पता चला। तभी शॉ जॉय से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जॉय कहता है कि अब तो ये ट्रेन लूटनी पड़ेगी मुझे। इधर ट्रेन ड्राइवर इंजन स्टार्ट कर देता है और इधर शॉ को एक लड़की का साया दिखता है, एक बच्ची का साया। और जैसे वो ऊपर देखता है तो उसे उसकी माँ का साया दिखता है और उसे यकीन नहीं होता तो वो फिर से देखने लगता है। तभी वो ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे वो माँ और बेटी का साया भी उस ट्रेन में चढ़ा हुआ दिखता है। तभी वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है। तभी वो ऊपर देखता है तो दरवाज़ा खुलता है और उसे कोई दिखता नहीं है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसे बहुत डर लगता है और इन सब से कहता है कि सबको आके वो बताता है कि मैंने अभी माँ और बच्ची का साया देखा था ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए और ये लोग पहले से ही घबराए हुए होते हैं। तभी काल जैक से कहता है कि वहाँ बाहर तो बारिश हो रही है पर हम लोग गीले क्यों नहीं हुए। तभी जैक को डर लगने लगता है और वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर ये लोग उसी बोगी में जाते हैं जहाँ पर टॉ और रात्रि वहाँ पे उन्हें नहीं दिखाई देते हैं और शॉ उन सब से कहता है कि इन्हीं लोगों ने उन सबको बताया होगा कि हम ट्रेन लूटने वाले हैं। जॉय इन सब से कहता है कि उन सबको ढूंढो अभी के अभी। ये सब उन लोगों को ढूंढने लगते हैं और तभी हैप्पी आगे जाती है तो टॉ होता है पर उसे कोई हैप्पी को किसी ने आवाज़ दी होती है तो वहाँ से चली जाती है। और तभी टॉ डोर खोलता है। तभी उसके सामने
रात्रि होती है और वो डर जाता है उसे देखकर। इधर शॉ कार्ल को कहता है कि मैंने अभी बच्ची और एक औरत को ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए देखा था, उन्हें ढूंढना चाहिए। और इधर टॉ और रात्रि बात कर रहे होते हैं तो रात्रि टॉ से कहती है कि तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। तभी टॉ कहता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तभी रात्रि कहती है कि तुम्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी टॉ रात्रि से कहता है कि मुझे याद आया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था, तुम एक मॉडल हो ना। तभी रात्रि कहती है हाँ मैं मॉडलिंग करती हूँ। और तभी रात्रि ट्रेन के राज के बारे में टॉ से कहती है तो ये अचानक उसे एक साया दीवार के अंदर खींच ले जाता है और टॉ देखता का देखता ही रह जाता है। टॉ कुछ नहीं कर पाता है और उसे डर लगने लगता है। इधर कार्ल और शॉ उन माँ बेटियों को ढूंढते हैं जो ट्रेन के सामने आई थी। तभी शॉ छत के ऊपर देखता है तो उसे वही माँ बेटी दिखती है और वो चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात्रि उस साये से बात कर रही होती है, मुझे टॉ को इस ट्रेन के राज को बताना है। तभी वो साया कहता है कि इस ट्रेन का राज ही रहे, तुम इन ट्रेन के नियम तोड़ रही हो। और रही बात टॉ की, उसे अपने आप ही पता चल जाएगा, तुम सिर्फ अपना काम करती रहो। इधर रात्रि और टॉ की फिक्र करने लगती है और वो साया उसे कहता है कि इस ट्रेन में जो भी चढ़ा है उसकी मौत निश्चित है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। टॉ भी उन्हीं के साथ चढ़ा था ट्रेन के ऊपर। और इधर रात्रि परेशान हो जाती है और वो साया रात्रि से कहता है कि इस ट्रेन में अब मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है।